ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज के कार्यक्रम का विषय है देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को लेकर, और उसको हमने शीर्षक दिया है हो गई कांग्रेस के दुश्मनों की पहचान, घर के भेदिए अब कुछ ही दिन के मेहमान। अब आप समझे मेरा इशारा किस तरफ है। आवाज भारतवर्ष अपने पिछले काफी कार्यक्रमों में जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे आपको बता रहा था कि कांग्रेस के अंदर चिंता हो रही है, चिंतन हो रहा है, मंथन हो रहा है और उन तमाम कारणों को जानने का प्रयास हो रहा है जिसके कारण कभी सत्ता के शीर्ष पर रहने वाली कांग्रेस पार्टी अब फर्श पर पहुंच गई है, यानी कि अर्श से फर्श पर आ गई है। आखिर क्या ऐसे कारण रहे, क्या ऐसी बुराइयां कांग्रेस में आ गई जिनकी बदौलत सत्ता पर 70 साल तक पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे से सत्ता को चलाने वाली कांग्रेस अगर एकदम से फर्श पर गिर जाती है और उसके उबरने की संभावनाएं भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं, तो इसके पीछे क्या ऐसे कारण हैं? इनको जानने के लिए कांग्रेस की नई आला कमान प्रियंका गांधी ने एक इंटरनल कमेटी बनाई थी और उस कमेटी में हमने आपको यह भी बताया था कि इस देश के ही कांग्रेस के हितैषी, कांग्रेस की चिंता करने वाले लोग नहीं थे, बल्कि पूरे विश्व में जो लोग फैले हुए हैं, जिसमें हमने आपको श्याम पित्रोदा का भी जिक्र किया था, वैसे लोग भी इस कमेटी में शामिल थे। और अब आवाज भारतवर्ष के विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं कि उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और उसमें साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि कांग्रेस में सबसे पहले जिस चुनौती का सामना कांग्रेस को करना पड़ेगा वो है घर के भेदिए, यानी कि भाजपा के स्लीपर सेल। अब आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बिल्कुल साफ तौर पर उस कमेटी का मानना है कि कांग्रेस के अंदर सभी पदों पर तो नहीं, पर ज्यादातर पदों पर इस तरीके के लोग, चाहे वो राज्यों में हो, चाहे वो कांग्रेस की कोर कमेटी तक भी कुछ लोगों के ऊपर उंगली उठा दी गई है। उनका जिस तरीके का कार्यकलाप रहा है, जिस तरीके की कार्यशैली रही है, उससे यह साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि यही वो लोग हैं जो ज्यादातर या तो सही जानकारी कांग्रेस हाईकमान तक पहुंचने ही नहीं देते या इस तरीके के कुछ कार्यकलाप करते हैं चुनावों के दौरान जिसका खमियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ता है। और कांग्रेस के अंदर की तमाम जानकारियां यही लोग भाजपा तक पहुंचाते हैं। अब उनके निशाने पर बहुत कांग्रेस के सीनियर लीडर भी हैं। मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज यहां देने जा रहा हूं, जो कांग्रेस का कभी आधार स्तंभ तक कहे जाते थे विभिन्न राज्यों में, ऐसे नेताओं पर भी उंगली उठाई गई है। और इतना ही नहीं, साफ तौर पर कहा गया है कि कांग्रेस ने अगर मध्य प्रदेश में अपना चुनाव हार दिया, जीती हुई बाजी हार दी, तो इसके पीछे कांग्रेस के दो प्रमुख सीनियर लीडर को इसका जिम्मेवार ठहराया गया है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव हारने के पीछे आती आती कांग्रेस की गवर्नमेंट अगर रह जाती है और भाजपा अप्रत्याशित प्रदर्शन करते हुए सत्ता में आ जाती है, तो इसके पीछे घर के भेदियों को ही उसका जिम्मेवार ठहराया गया है। यही बात हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में भी कहा गया है। हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में उन कमेटी ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि हरियाणा में जानबूझकर जिस तरीके से सच्चाई हाईकमान से छुपाई गई और हुड्डा को जिस तरीके से वरद हस्त दे दिया गया और बाकी लोगों को बिल्कुल दबा दिया गया, उसके कारण पार्टी के अंदर की गुटबाजी जो है वो आती हुई सरकार को ले डूबी। यानी कि जो कांग्रेस लग रहा था कि 60 सीटों और 65 सीटों तक आ जाएगी, वो कांग्रेस अगर 40 सीटों के अंदर
अंदर हरियाणा में सिमट जाती है तो उसके लिए भी हरियाणा का एक सीनियर लीडर साफ तौर पर जिम्मेवार है। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा। और अब कांग्रेस ने साफ तौर पर यह मन बना लिया है कि अब ऐसे लीडर्स को, ऐसे नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाना होगा, क्योंकि जब तक ये लीडर्स, ऐसे नेता कांग्रेस के पास रहेंगे तब तक कांग्रेस सत्ता में वापसी किसी हाल में नहीं कर सकती। अब आप समझे, अब ये तैयार हो जाइए, आने वाले कुछ ही महीनों में आपको साफ तौर पर कांग्रेस ऐसे कदम उठाती हुई दिखेगी जहां पर ऐसे क्षत्रपों से जो पार्टी में लार्जर देन लाइफ हो गए हैं, जो अपने आप को कांग्रेस का सर्वे सर्वा बन के बैठ गए हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को साफ तौर पर कांग्रेस ठिकाने लगाने जा रही है और युवा नेताओं को नेतृत्व की कमान सौंपने जा रही है। और इतना भी तय माना जा रहा है कि अब कांग्रेस इन सीनियर लीडर्स के किसी भी बहकावे में, किसी भी छलावे में या किसी भी धमकी में नहीं आएगी, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान में प्रियंका गांधी का साफ तौर पर मानना है कि हमें वैसे भी किसी राज्य में सत्ता नसीब नहीं हो रही है। ऐसे में कोई भी सीनियर लीडर अगर चाहे तो वो पार्टी छोड़ के जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस को नवनिर्माण के इस दौर से गुजरना होगा। अगर आने वाले समय में सत्ता में आना है तो जमीन पे रहते संघर्ष करना होगा, और इन नेताओं के रहते हुए कांग्रेस जमीन से नहीं जुड़ पाएगी, उसका कार्यकर्ता मेहनत नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसे नेताओं ने इस तरीके से कांग्रेस के अंदर कब्जा जमा के रखा हुआ है कि ना तो वो खुद जमीन पर जाकर के सत्ता के लिए लड़ाई लड़ते हैं और ना ही अपने कार्यकर्ताओं को आगे जमीन पर जाकर के लड़ाई लड़ने के लिए प्रभावित कर पाते हैं। अब आप समझे कि कांग्रेस क्या करने जा रही है। जी हां, साफ तौर पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कांग्रेस, चाहे उत्तर भारत की बात हो, चाहे मध्य भारत की बात हो, चाहे पूर्वी भारत की बात हो, चाहे पश्चिमी भारत की बात हो, कांग्रेस एक बड़ा रोड मैप तैयार कर रही है, जिसमें पार्टी के क्षत्रपों को, इतना भी मान के चलिए कि पार्टी के क्षत्रपों को बिल्कुल निस्ते नाबूद करने की तैयारी कांग्रेस कर चुकी है। और कांग्रेस साफ तौर पर यह कह रही है, ये मान चुकी है कि कोई भी चाहे, जैसे राहुल गांधी साफ तौर पर कहते हैं कि जिसको पार्टी छोड़ के जाना है वो जाए, तो ये मंत्र कांग्रेस ने अपना मूल मंत्र बना लिया है कि अगर कोई पार्टी छोड़ के जाता भी है और कुछ समय के लिए अगर कांग्रेस को नुकसान होता भी है तो कांग्रेस उस नुकसान को झेलने के लिए तैयार है। लेकिन अब कांग्रेस इस तरीके से अपने संगठन का निर्माण करेगी और इस तरीके से युवाओं को आगे लेकर के आएगी जो जमीन पर जाकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ सके। अब इसमें कांग्रेस कितना कामयाब हो पाती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आवाज भारतवर्ष को कांग्रेस के विश्वस्त सूत्रों से यह जानकारी मिली है कि जल्द ही इस कदम की ओर कांग्रेस बढ़ जाएगी और आपको नतीजे देखने के लिए शुरू हो जाएंगे, जहां से कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं को ठिकाने लगा दिया जाएगा। मैं ये शब्द सोच समझ कर इस्तेमाल कर रहा हूं कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता, जो अपने आप को पार्टी से भी ऊपर समझ के बैठ गए हैं कुछ राज्यों में, उन राज्यों में साफ तौर पर उनको ठिकाने लगाने की तैयारी में कांग्रेस आगे बढ़ चुकी है। फिर चाहे वो राजस्थान में गहलोत साहब क्यों ना हो, हरियाणा में हुड्डा साहब क्यों ना हो, आप इशारा समझ रहे हैं ना, या मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ही जैसे सरीखे सीनियर लीडर क्यों ना हो, वरिष्ठ नेता क्यों ना हो। अब कांग्रेस साफ तौर पर कह चुकी है कि इन नेताओं को भी अब राजनीतिक नेपथ्य में जाना होगा। जितनी इनकी उम्र थी उस उम्र के हिसाब से उन्होंने राजनीति में अपना रोल निभा लिया है। अब चाहे वो अच्छा था या बुरा था, वो कांग्रेस उसके ऊपर चिंतन बाद में करेगी, लेकिन अब नेतृत्व युवा नेताओं के हाथ में जाना तय है। और कांग्रेस ने राजस्थान में सचिन पायलट को फ्री हैंड देने की पूरी घोषणा बेशक बाहर ना की हो, लेकिन सचिन पायलट को इशारा दे दिया गया है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी को इशारा दे दिया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल का विकल्प
ढूंढ लिया गया है, तलाश लिया गया है और अंदर ही अंदर कांग्रेस अब अपने तमाम कार्यकर्ताओं को यह संदेश देने के लिए जुट गई है कि कांग्रेस में अब वही आगे बढ़ेगा जो जमीन पर जुड़ करके लड़ाई लड़ेगा और जो कांग्रेस की विचारधारा को आगे लेकर के चलेगा उसका ही कांग्रेस इस्तेमाल करेगी। कांग्रेस उसको आगे बढ़ाने के लिए दिन रात कार्य करेगी और बड़े नेता जो क्षत्रप अपने आप को समझ के बैठ गए हैं उनकी विदाई के दिन अब तय मान के चलिए। आगे आगे इसमें जो भी अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाते जाते आप सबसे एक विनम्र अनुरोध कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।